It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अतिवृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जनधन की क्षति हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हर संभव सहायता हम वहां पहुंचाएं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि और आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। यादव ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ दृढ़ता से खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्यों की तरफ सहायता के तरह से ध्यान दें। हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि सीएम फंड में और एक ट्रेन राहत की राशि जिसमें राहत सामग्री के साथ वो वहाँ क्षेत्र में वितरित करते हुए लोगों पर मदद करेगी, इस भावना से मदद करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार अपने क्षेत्र के नागरिकों की व्यवस्थाओं के लिए तत्परता से काम कर ही रही है और दक्षता के साथ कठिन काल में भी सहायता पहुंचाने का प्रयास जो युद्ध स्तर पर कर रही है। उधर हिमाचल और पंजाब अतिवृष्टि के कारण भारी बाढ़ की चपेट में है। देश भर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और सहायता भेजी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनी ने कहा कि भारी संख्या में हमारे भाई बहन प्रभावित हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कई पूरे गांव के गांव प्रभावित हुए हैं। पशुओं और व्यक्तियों का काफी नुकसान हुआ है। उसे लेकर हमने एक बड़ी योजना तैयार की है। और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहां से झंडी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। 2-3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उनमें सामान लोड हो रहा है और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहां पहुंच जाएंगे और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न व्यवसाय के नव चयनित 1510 अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी नौजवान को चयन प्रक्रिया में भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़े, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को पिछले 8.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी सुधारों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 8 साल पहले ही जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब की वकालत की थी जो गरीबों को फायदा देता। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने 4-5 स्लैब रखकर जनता को लूटा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% स्लैब हटाकर 5 और 18% के स्लैब तय किए गए हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
खड़गे ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि उनकी ट्रंप मेरा दोस्त वाली नीति ने देश का माहौल खराब किया। देखिए, हम तो बोले जो गरीबों के लिए अच्छा होता है हम अच्छा बोलेंगे। जो गरीबों के नाम पे ये लोग पहले वोट बटोरने के लिए लोगों को सताए, और खास करके मोदी जी, हम पहले 8 साल पहले ये सवाल उठाए थे कि सिर्फ 2 सिस्टम अगर रहना तो गरीबों को फायदा होता है, लेकिन उन्होंने 4-5 सिस्टम्स लाके जनता को तो पहले लूटा। अब कोई चुनाव नजदीक आया, कोई उनको कुछ दिक्कतें आई, एक तरफ से ट्रंप का जोर है, दूसरे तरफ जो चाइना हमारे में घुसपैठ करा। पहले तो बोलते थे कोई घुसा नहीं, किसको घुसने नहीं दिया, अब जाके उन्होंने मोदी साहब खुद ही घुस गए वहाँ। हम देश के लिए एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा कपास से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर कहा कि ये भारत के किसानों के हित में नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों के कपास की तुलना में 15 से 20 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजतन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर-नवंबर में मंडी में अपना कपास लेकर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मंडियों में उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं होगा। हमारे देश का किसान कर्ज लेकर कहां जाएगा, कर्ज कैसे चुकाएगा? लेकिन 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास से 15 से 20 रुपए प्रति किलो के से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। अमेरिका की कपास भारत के किसानों से ज्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर-नवंबर में मंडी में अपनी कपास लेके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं बचा। जितनी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास मंगानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ये ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक हटा दी गई है। अब हमारे देश के किसानों की कपास बिकने का कोई चारा नहीं बचा। हमारे देश के किसानों की कपास नहीं। इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल बचा है। अब तक वे उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं, 10वां देखना बाकी है। इटावा में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने जीएसटी पर कहा कि शायद ये पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन किए गए हैं, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी सरकार को इसमें फिर से संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कानून में संशोधन करना ही होगा। सवाल यह है कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लेकर अब तक सरकार ने किसे मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे? हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।